Assalamu alaikum dear students. Now today we will discuss about the exercise of the 8 unit number 8. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे MCQs के हवाले से. MCQs में हम बात करने लगे हैं जी 8.1 क्वेश्चन में फर्स्ट MCQs के स्टेटमेंट क्या है. लिखा जी एनसर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन चॉइस. यहाँ पे जो दिए गए सवालात हैं उनमें जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है. तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. वाटर फ्रीज एट, कि वाटर पानी जो है वो कितने टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो जाता है. तो हम जानते हैं कि बेटा आपको पता है कि 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वैसे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 का तो आंसर दिया नहीं हुआ. हाँ अलबत्ता ये एक फार्मूले के मुताबिक आंसर हम निकालते हैं. मसलन फ़ारेनहाइट बराबर होता है 1.8 इंटू सेल्सियस प्लस 32. तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू किसके आ जाएगा 32 के. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली कौन सा आएगा 32 फ़ारेनहाइट. वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, कि इंसानी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है. तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये हमने वैसे बुक के अंदर भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के हवाले से पूछा था. तो वो वैल्यू है जी 37 सेंटीग्रेड. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है जी, ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास जो MCQs नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. द मर्करी इज़ यूज एज अ थर्मामेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़. भाई मर्करी की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मर्करी को एज ए थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या इसमें यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, क्या इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या इसमें स्मॉल हीट कैपेसिटी है. तो डेफिनेटली बेटा इसकी फर्स्ट ऑप्शन भी, सेकंड भी और थर्ड भी, ये तीनों ही प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती हैं. तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आएगा ऑल द अबव प्रॉपर्टीज़, कि ये सारी प्रॉपर्टी क्योंकि इसके अंदर शामिल हैं इस वजह से वो हमारा क्या है, इसी वजह से हम उसको किसका नाम देंगे जी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन उसके अंदर पाई जाती हैं इसलिए ये सूटेबल है फॉर द थर्मामेट्री. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन बेटा जो हमारे पास MCQs नंबर 4 है इसके वाले से बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लार्ज स्पेसिफिक हीट. तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट का एक टेबल दिया हुआ था, अगर आप पीछे अपने इस टॉपिक को निकालेंगे ना स्पेसिफिक हीट वाले को, तो वहाँ पे आपको एक टेबल भी मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा. उस कॉलम के अंदर तमाम मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट दी होगी. तो आपने इन चारों मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट को उसमें लुक आफ्टर करना है. तो आप देखेंगे कि जिसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उसको आपने अंडरलाइन कर देना है. और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट आपको वाटर ही है जिसकी स्पेसिफिक हीट 4200 है और ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है. तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी पे जो है वो क्लिक करना है. वेरी नेक्स्ट MCQs नंबर 5 में देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन. बताएं इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसके पास लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है. तो इसके लिए भी बेटा मैं आपको कहूँगा कि जब आप इस टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद कॉलम के अंदर इन तमाम मटेरियल्स की जो स्पेसिफिक हीट इसके मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से वैल्यू है वो उसने दी होगी. तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. और इस ऑप्शन में फ़िलहाल जो करेक्ट आंसर है मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, आप वहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं कि एलुमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर. इट हैज़ अ लार्ज
वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम MCQ नंबर 6 की तरफ। तो इन MCQ 6 what will be the value of the P for a solid for which A has a value of dash। यहाँ पे ये जो A है शो हो रहा है आपको, ये बेसिकली वैल्यू है किसकी, अल्फा की। तो what will the value of the P for a solid for which alpha has a value of 2 and this। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, यहाँ पे जो आपको P नज़र आ रहा है, हमने उसमें एक रिलेशन पढ़ा था, आर यू रिमेंबर, बीटा वॉल्यूम और लीनियर एक्सपेंशन में बराबर था 3 अल्फ़ा के। तो अगर मैं इस अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ये वाली, तो जब ये वैल्यू 2 जो है इसका 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। यहाँ पे भी बेटा ये जो पी उसने लिखा हुआ है ये पी नहीं है, ये बेसिकली बीटा है। बीटा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये जो है ये अल्फ़ा है जिसे नाम देते हैं हम द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है उसने और कहता है बीटा की वैल्यू निकालो। तो ये 3 टाइम्स वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में क्योंकि 3 लेंथ होती हैं इसलिए ये 3 टाइम ग्रेटर होगा। सो दैट्स वाई हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 7 की। इन MCQ 7 क्या कहता है वो, अ लार्ज वाटर सर्वोयर कीप द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द वाटर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, या लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। यहाँ पर देखें तो पहले क्वेश्चन की सेंस को दोबारा से सुन लीजिएगा। तो वो क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा रेजरवायर है, जैसे आपने देखा ना ये बड़े बड़े डैम बनाते हैं, तो डैम भी तो एक रेजरवायर ही है ना जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो कहते हैं वो जो रेजरवायर है उसके नियर बाय जो भी इलाका है, ठीक है, जो भी ज़मीन है, उसके टेम्परेचर को वो मॉडरेट रखता है। उसके मॉडरेट रखने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वजह उसमें ये है कि पानी का लो टेम्परेचर है, या वजह उसमें यह है कि पानी की स्पेसिफिक हीट लो है, या वजह उसमें यह है कि पानी के अंदर जो है वो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट है, कि वो हीट को अपने अंदर कम एब्जॉर्व करता है, यहाँ फिर उसकी वजह क्या है, लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेटली ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टी पानी के अंदर नहीं पाई जाती। तो इट इज़ ओनली प्रॉपर्टी कि पानी के पास जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो लार्ज होने की वजह से हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सी है जी हमारे पास। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं बेटा। MCQs नंबर 8 में व्हाट ही से, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में कौन से असरात होते हैं जो उसको मुतासर करते हैं, एवेपोरेशन के मुल्क को तेज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या है जी, क्या टेम्परेचर एवेपोरेशन के अमल को तेज़ करता है, बिल्कुल करता है। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, क्या सर जो एवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली जितना एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा एवेपोरेशन उतनी कम होगी। विंड, तो विंड आल्सो इज़ अफेक्टेड द एवेपोरेशन बिकॉज व्हेन द wind is flow very fast then the evaporation, तो evaporation जो है वो डेफिनेटली जैसे ही तेज़ हवाएं चलेंगी तो evaporation का अमल भी तेज़ हो जाएगा, और इसी तरह से जैसे ही हवा स्लो होगी evaporation का अमल स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि all 3 options are accurately right
for the change in the evaporation by the change of these effective points। तो जब ये तीनों पॉइंट्स ठीक हैं तो डेफिनेटली हम जो ऑप्शन नंबर डी है उसको करेक्ट करेंगे, बिकॉज उसमें यही लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ द अबव, कि सिर्फ कोई इनमें से कोई एक नहीं बल्कि ऊपर वाली सारी की सारी ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो हमारा इस जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर्स, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर की तरफ। शॉर्ट आंसर में सबसे पहले क्या है जी, व्हाई डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों फ्लो करती है, इसकी रीज़न क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर में बेटा आप लिखेंगे, एक्चुअली सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो हमारे पास हीट हॉट बॉडीज़ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं हॉट बॉडी के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। तो इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है बनिस्बत जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं, कूल बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी निस्बत इनकी वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि जो कूल बॉडी हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन है वो स्लो होती है। अब यही वजह है कि हमेशा हॉट टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये जब उन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तो उनमें से मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, उनकी एनर्जी को हाई कर देते हैं, और अनटिल तब तक हीट हॉट से, एनर्जी हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है जब तक सबका एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं हो जाता, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम का भी नाम देते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हीट इज़ फ्लो फ्रॉम वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट until they are both at the same temperature. Slower molecules gain more thermal energy and collide with the molecules in the cooler object. This process is continuous until heat energy from the warmer object spread throughout the cooler objects is known as why does heat flow from hot body to cold। यही वजह है कि हम इसको क्या कहेंगे जी, कि हीट जो है वो गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ क्यों फ्लो करती है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा शॉर्ट आंसर 8.3 में, डिफाइन द टर्म हीट एंड द टेम्परेचर। तो टर्म हीट और टेम्परेचर पेज नंबर 1 पे यूनिट नंबर 8 का जो फर्स्ट पेज है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यूनिट नंबर 8 का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ही इन दोनों की डेफिनेशंस मौजूद हैं। एक की डेफिनेशन टॉप पे है और एक की डेफिनेशन बॉटम पे है। तो आप वहाँ से इसकी डेफिनेशंस को हाईलाइट करके आप डेफिनेशंस को हाईलाइट करके जो है ना वो लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर आज मैं 2 ही डिस्कस करूँगा, बाकी इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे शॉर्ट आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।